पहली किस्त। आज इसकी शादी थी, लेकिन वो ये शादी करना नहीं चाहती थी। वो जिससे मोहब्बत करती थी इसी से ही शादी करना चाहती थी। वो घर से भागने का मुकम्मल इंतजाम कर चुकी थी। अपना सारा सामान पैक कर चुकी थी, लेकिन इस वक्त वो कमरे में अकेली नहीं थी। इसकी वालिदा भी इसके पास बैठी थी और वो बड़ी शिद्दत से अपनी वालिदा के जाने का इंतजार कर रही थी। निकाह में थोड़ा ही वक्त रह गया था और निकाह के बंधन से पहले पहले ही इस घर से निकल जाना चाहती थी। शहजाद नाम के लड़के के साथ इसके वालिदैन ने इसकी शादी तय कर दिया। हालांकि इसने काफी एहतजाज भी किया, लेकिन इसकी ना सुनी गई। क्या हो ईमान बेटी, तुम कुछ परेशान लग रही हो? उसकी माँ ने इसके गाल छू कर पूछा। नहीं वालिदा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं क्यों परेशान होंगी? उसने निगाहें चराकर कहा। हाँ बेटी, और ऐसे दिन उदास नहीं होते। देख इतने खूबसूरत चेहरे की क्या हालत बना रखी है। सारा मेकअप खराब हो रहा है। मैं जानती हूँ तुम उदास हो। शादी वाले दिन तो हर लड़की उदास होती है। मैं खुद भी 4 दिन तक रोती रही। से अपनी वालिदा की बातें जिंदगी में कभी इतनी बुरी नहीं लगे जितनी इस वक्त लग रही थी। वो चाहती थी किसी तरह भी इसकी वालिदा कमरे से बाहर जाए और वो कमरे की पिछली खिड़की से भागकर इस अजाब से छुटकारा पा ले और हमेशा हमेशा के लिए अपनी मोहब्बत की आगोश में चली जाए। वालिदा, मैं कुछ देर सोना चाहती हूँ। कैसी बातें कर रही है? निकाह में सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं और तुम्हें सोने की पड़ी है। निकाह के बाद अपने घर जाकर आराम से सो जाना। लोग क्या कहेंगे? उसकी वालिदा प्यार बोले। अल्लाह प्लीज मेरी मदद करें। मैं इस काले कलोटे शहजाद के साथ अपनी सारी जिंदगी नहीं गुजार सकती। प्लीज मुझे यहाँ से निकलने का कोई रास्ता दिखाएं। इसने बेआवाज खुदा को पुकारा। वालिदा, आपको लोगों की पड़ी है, मेरी नहीं। मैं सिर्फ 2 मिनट सोऊंगी प्लीज, मेरे सर में बहुत दर्द है। उसने सर पकड़कर एक आह निकाली। अच्छा तो लेट जा, मैं तेरा सर दबाती हूँ बेटी। नहीं वालिदा, प्लीज अब जाए, मैं 2 मिनट सोऊंगी तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा सर दर्द। वो जिच होकर बोली। ठीक है, लेकिन सिर्फ 2 मिनट, ज्यादा मत सोना, समझी? इसकी माँ जब जाने लगी तो उसने उनका हाथ पकड़ लिया और रोते हुए उनके गिले लगी। वालिदा, हो सके तो अपनी बेटी को मुआफ कर देना। मैं आज बहुत बड़ी गलती करने जा रही हूँ। अगर मैं दिल के हाथों मजबूर ना होती तो कभी आप लोगों का तमाशा ना बनाती, लेकिन दिल के आगे मेरी खुद की भी नहीं चलती। इसने दिल ही दिल में अपनी वालिदा को मुखातिब किया। अरे ना रोते नहीं बेटी, सारा मेकअप खराब हो रहा है। 5,000 दिए हैं इस कमबख्त पार्लर वाली को, अब बार बार कौन दे इसे पैसे? वो रोते हुए मुस्करा दी। इसकी माँ दोपट्टे से अपने आंसू पोंछते हुए कमरे से बाहर निकल गई। उसने एक ठंडी सांस खारिज की और भागते हुए जाकर दरवाजा बंद कर दिया और फिर इसी रफ्तार से बेड के नीचे से इसने अपना वो छोटा बैग निकाला जिसे वो कल रात ही तैयार कर चुकी थी। इस बैग में उसने कुछ मजीद चीजों का भी इजाफा किया और फिर भागते हुए खिड़की तक गई और आसपास नजर दौड़ाने लगी। इसे कोई नजर नहीं आया। इसने खुदा का शुक्र अदा किया और वापस आकर दराज में से एक सफेद खाली कागज निकाल कर इस पर कुछ लिखने लगी। लिखते वक्त इसकी आंखों से आंसू भी बह रहे थे, मगर वो आंसू को अपने हाथों से बार बार पीछे धकेल रही थी। खत लिखकर उसने एक सेकेंड में इसे तह कर दिया और वहीं इसी दराज पे रख दिया और खत के ऊपर फूलों वाला खूबसूरत गुलदान रख दिया ताकि हुआ से ओढ़ ना जाए। बैग उठाकर वो भागते हुए खिड़की तक गई और एक आखिरी बार मुड़कर उसने अपने कमरे को देखा जहां उसने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी थी, लेकिन अब एक पल में ही सब कुछ छोड़ रही है। उसने बड़ी मोहब्बत से दीवार पे लगी अपनी वालिदा अबू की तस्वीर को देखा। उसकी आंखों से एक बार फिर आंसू रवा हो गए। ये बहुत कमजोर लम्हा था और वो किसी भी सूरत में कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। उसने एक लंबे दोपट्टे को खिड़की से अच्छी तरह बांधा और उसके सहारे नीचे उतरने लगी। इसका कमरा चूंकि ऊपर वाली मंजिल पे था, इसलिए वो बना कपड़े के नीचे नहीं आ सकती थी। नीचे उतरने के बाद इसने चारों तरफ निगाह दौड़ाई, कोई नहीं था।
रात के इस अंधेरे में कोई इसे देख ना सका। वो जिस तरह वो सारे काम तेजी से कर रही थी, इसी तेजी से वो घर के बड़े दरवाजे से बाहर निकल गए। जब वो सड़क पे आई तो उसने एक आखिरी बार अपने पूरे घर को देखा, जो खूबसूरत रंगीन रोशनियों से नहा रहा था, और अगले ही पल वो भागती हुई शुमाल की तरफ चल पड़े। हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, निगाहें हमको ढूंढेंगी, ना जाने हम कहाँ होंगे। रात के 10 बज रहे थे। सड़क पे इतना ज्यादा रश नहीं था, लेकिन इक्का दुक्का गाड़ी गुजर ही जाती। वो सबसे छुपते छुपाते बड़ी मुश्किल से मुसाफा तय कर रही थी। तेज तेज चलने की वजह से इसका सांस फूल चुका था। वो बैग उठाकर भी काफी थक चुकी थी, और ऊपर से इसने जेवरात और इतना भारी अरूसी जोड़ा पहना था, उनकी वजह से वो झंझलाहट का शिकार थी। उसने आरिम को भी मैसेज कर दिया था, वो भी थोड़ी देर तक पहुंचने वाला होगा। बहुत लंबा सफर तय कर चुकी थी वो, अब वो काफी दूर आ चुकी थी। अगर उसे ढूंढने की कोशिश भी की गई तो इस तरफ कोई नहीं आएगा, उसे इत्मीनान था, लेकिन वो घबरा भी बहुत रही थी। एक अकेली लड़की सुनसान सड़क पे दुल्हन के लिबास में, कुछ भी हो सकता था। आगे जाकर सड़क पार्क की तरफ मुड़ती थी, वो भी इसी तरफ चली गई। पार्क में रात के वक्त कोई नहीं होता, इसलिए वो जगह सुनसान थी, और यही वो जगह थी जहां उसने आरिम को बुलाया था। अब वो पार्क के दरवाजे के बिल्कुल पास खड़ी थी और बार बार ऊपर आसमान को देख रही थी। घबराहट और डर की वजह से इसके आंसू भी सूख चुके थे। वो आसपास निगाह दौड़ाकर मोबाइल से जल्दी जल्दी मैसेज टाइप करने लगी। कहाँ हो आरिम, मेहरबानी करके जल्दी आओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। मैसेज सेंड करके इसने मोबाइल एक बार फिर बैग में डाल दिया और चोरी चोरी इधर उधर देखने लगी। इस सुनसान पार्क में रात के वक्त कोई भी आ सकता था, कोई जुआ खेलने वाला है, कोई नशा करने वाला, फिर कोई सिक्योरिटी गार्ड, कुछ भी हो सकता था। इसका दिल धक धक कर रहा था। वो बार बार सामने सड़क को देख रही थी जहां से आरिम को आना था। थोड़ी देर बाद उसे अपने बिल्कुल सामने किसी रोशनी का एहसास हुआ। हेडलाइट्स की रोशनी बिल्कुल इसके चेहरे पे पड़ रही थी। बाइक आकर बिल्कुल इसके पास रुक गई। आरिम को सामने देखकर वो खुश हो गई और भागते हुए इससे जाकर लिपट गई। अरे यार ईमान, खैरियत तो है? इतनी रात को क्यों बुलाया? और आज तो तुम्हारी शादी थी ना? आरिम ने तशवीश से पूछा। हाँ, लेकिन मैंने तुम्हें बताया था ना, मैं ये शादी नहीं करूंगी। वो इसका बाजू पकड़कर बोली। लेकिन क्यों? इसने आहिस्ता से अपना बाजू छुड़ा लिया। क्यों, क्या मतलब? मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे ही शादी करूंगी, वो हैरान होते हुए बोली। ये तुम क्या कह रही हो? मजाक तो नहीं कर रही? मजाक? आरिम, ये मजाक का वक्त है। मैं इतनी रात को तुम्हें यहाँ मजाक के लिए बुलाऊंगी? मैं घर से भाग आई हूँ, वो भराई हुई आवाज में बोली। क्या? वो चिल्ला उठा। तुम ठीक हो? तुम घर से भाग आई हो, वो भी शादी वाले दिन, लेकिन क्यों? आरिम, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ? उसे झटका लगा। हाँ ईमान, लेकिन क्या? तुमने खुद ही तो इस दिन कहा था अगर हमारे वालिदैन न माने तो हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे, वो टूटे हुए लहजे में बोली। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने पापा से बात की, उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने तो ये तक कहा अगर मैंने अपनी मर्जी से कहीं शादी की तो वो मुझे अपनी जायदाद से, अपनी जिंदगी से बेदखल कर देंगे। तो क्या आरिम? इस बार उसकी आवाज जैसे कुनमे से आई। तो मैं तुम्हारे साथ कोर्ट मैरिज नहीं कर सकता। मोहब्बत के इस सफर में मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं चल सकता, वो नजरें चराकर बोला, जबकि इसने अपने मुंह पे हाथ रखकर अपनी चेख दबाने की कोशिश की। अल्लाह! आरिम, ये तुम क्या कह रहा हो? पता भी है तुम्हें अपनी बातों का मतलब? मैं तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़कर आई हूँ, अपना घर, माँ बाप, सब कुछ। और तुम कह रहे हो तुम मोहब्बत के इस सफर में मेरे साथ नहीं चल सकते। इस बार उसकी आवाज ऐसे निकली जैसे जह की जाने वाली जानवर की आवाज हो। मुझे मुआफ कर दो।
मैं कुछ नहीं कर सकता और मैंने तुमसे नहीं कहा था तुम्हारा घर छोड़ने को। तुमने अपनी मर्जी से ये रास्ता चुना है। कब कांटों भरे रास्ते में तुम अकेले चलूं, मैं तुम्हारा हम कदम नहीं बन सकता। इसने आगे बढ़कर आरिम के गालों पर थप्पड़ वसीद कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हाँ, तुमने तो जिंदगी भर साथ देने का वादा किया था ना। हर मुश्किल में, हर खुशी गम में साथ रहने के तुम्हारे वो वादे कहाँ रह गए? अब ऐसे मोड़ पर लाकर तुम मेरा साथ छोड़ रहे हो, मुझे तन्हा कर रहे, सिर्फ जायदाद के लिए। वो चिल्ला चिल्ला कर बात कर रही थी।